ढूंढोगे मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब है हम। पाकिस्तान का मामला दूसरा है। दुनिया के मुल्कों के हुक्मरान काबिल होते हैं, मेहनती होते हैं, इन्हें अपनी इज्जत का एहसास होता है, इन्हें कुछ करके दिखाने का जुनून होता है। वहाँ करप्शन कम होती है, अय्याशी कम होती है, या होती भी है तो बंद कमरों में होती है। दूसरी तरफ हमारे हुक्मरान है, ये मुल्क में भी अय्याशी करते हैं। कभी ये इंटरनेशनल चेन पर पाए जाते हैं, कभी सिंध के हुक्मरानों की तरह मिरासियों और भांडों से गाने सुनते हुए, दावतें उड़ाते हुए मिलते हैं। जो मीटिंग पाकिस्तान में किसी कॉन्फ्रेंस रूम में हो सकती है, उसके लिए ये बड़ी तादाद में जमा होकर लाखों रुपए खर्च करके यूरोप जाते हैं। वहाँ बड़े बड़े होटलों में क्याम करते हैं और महंगे होटलों में खाने खाते हैं। ऐसे ही ये पटवार खाने के मुलाजिम किसी होटल में बैठे दादे ऐश दे रहे थे कि एक गैर मुल्की इन्हें शर्म दिलाने इनके करीब आ गया और इनकी वीडियो बनाने लगा। इस गैर मुल्की ने इन्हें कहा कि मैंने आपको कहीं देखा है। इस पर पार्टी करते हुए पटवारियों ने खुश होकर बताया कि वो पाकिस्तान के सियासतदान है। गैर मुल्की मेज पर सजे रंग बिरंगे खाने देखकर हैरान रह गया। इसे याद आया कि इसने पाकिस्तान के बारे में बहुत सी बुरी खबरें देखी थी, जिनमें बताया गया था कि पाकिस्तान में बदतरीन सैलाब आया हुआ है, लाखों लोग बेघर हो गए हैं। पाकिस्तान के लोग जिस जमीन पर खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते थे, वो जमीनें पानी में डूब गई हैं। लोगों के पास सर छुपाने का आसरा तक नहीं है। जिन लोगों ने टेंटों में और कैंपों के अंदर पनाह ली है, वो टेंट भी बाहर की दुनिया ने इन्हें मुहैया किए हैं। वो शख्स इन सबको खुशगपियां करते देखकर हैरान हो गया। अगर कोई पाकिस्तानी होता तो ये लोग कहते कि वो इनको दावत उड़ाते देखकर हसद में मुबतला हो गया। अगर चंद पाकिस्तानी जमा होकर एहतजाज करते तो इन्होंने कहना था कि इमरान खान ने ये ओवरसीज पाकिस्तानी इनके पीछे लगाए हैं। अगर ये पाकिस्तानी जिनीवा के होटलों में मेहनत मजदूरी कर रहे होते तो इन्होंने कहना था कि ये तो वेटर वगैरह है, यूरोप आकर मेहनत मजदूरी करते हैं, यहाँ बाथरूम वगैरह धोते हैं, इनकी तो कोई औकात ही नहीं, लिहाजा हम इनका एहतजाज नहीं मानते। हमारी नजर में इनकी कोई औकात नहीं, क्योंकि खुद ये बहुत ज्यादा औकात वाले हैं। फ्रॉड करके पैसा बनाने वाला वैसे भी अपने आप को बहुत ऊंची शय समझता है। तो इस वक्त पाकिस्तान के मोस्ट फ्रॉडिये यही शैतान के चेले हैं। इनकी नजर में मेहनत मजदूरी करने वाली पाकिस्तानी की क्या खाक अहमियत होगी। मरियम नानी और इसकी हवारी लंदन में लोगों को इसी तरह जलील करते हैं, जबकि खुद सबसे बड़े जलील है। एक गैर मुल्की ने बात कही है तो इसकी बात इनके लिए जरूर अहमियत रखती होगी। इसी गैर मुल्की नौजवान ने हमारे अय्याश हुक्मरानों को आईना दिखा दिया। यही गैर मुल्की इनसे कह रहा है कि आपका मुल्क एक एक रुपए को तरस रहा है और आप लोग यहाँ अय्याशी का डिनर कर रहे हैं। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, आप पाकिस्तान की अवाम लगते ही नहीं। भाई साहब, पाकिस्तान से तो हम भी हैं और हमें भी ये पाकिस्तान के नहीं लगते। ये तो जोंके हैं जो पाकिस्तान को चिमटी हुई हैं, पाकिस्तान का खून पी रही हैं। हर मरतबा इनके चेहरे बदल जाते हैं। ये रूप बदल बदल कर पाकिस्तान को सौगात की तरह मिलते हैं, मगर काम इनका एक ही है और वो है खून पीना। इनमें से कई नस्ल दर नस्ल हुक्मरान है और इनमें से कई एक इन नस्ली हुक्मरानों के कमी कमीन है। अपने अकाउंट से वफा करने के बदले इन्हें हुकूमती वजारतें मिली है, वरना इनसे काबिल लोग पाकिस्तान में मौजूद है जो अपनी धरती से वफादार भी इनसे कहीं ज्यादा है और इस काबिल भी है कि पाकिस्तान को संभाल सके। मगर क्योंकि वो शरीफ और जरदारियों के जर खरीद गुलाम नहीं है, इसलिए इन्हें इस तरह के मौके मुयसर ही नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा निजाम राइज है जिसकी वजह से इलाके या मोहल्ले का नालायक तरीन शख्स इलेक्शन लड़ता है और हुकूमत में आकर बैठ जाता है। हमने खुद ही इन नालायकों और मौका परस्तों को अपने सर पर बिठाया है। अगर इस गैर मुल्की को इल्म हो जाए कि पाकिस्तान को सैलाब मुतासरीन के नाम पर कितना पैसा मिला है तो ये शख्स हैरान रह जाए। इसे शायद इल्म नहीं कि पाकिस्तान की माइशत डूब रही थी। हर 5-10 रोज बाद 50 करोड़ रुपया खर्च हो रहा था, क्योंकि पाकिस्तान में इनके आने के बाद सारे कारोबार बंद है। तो ये हुकूमत कमा कुछ भी नहीं रही, ना ही ये कहीं से बचत करके खजाने में 1 रुपया भी जमा कर रही है। इसके बदले रजीम चेंज का ये तोहफा रोज बरोज मुल्की खजाने पर अपने अखराजात का बोझ बढ़ाता चला जा रहा है। इन्होंने 9 माह में पाकिस्तान के 22 अरब डॉलर में से सिर्फ 6 अरब डॉलर छोड़े हैं, वो भी हमारे दोस्त ममालिक के हैं, जो कि पाकिस्तान के दोस्तों ने पाकिस्तान की माइशत को वक्ती सहारा देने के लिए जमा कर रखे हैं और इन्हें खर्च करने से मना कर रखा है। सऊदी अरब और चीन को बहुत अच्छी तरह पाकिस्तान के इन अय्याश हुक्मरानों का पता है। ये खाना और ये डिनर तो मामूली चीज है इनके लिए। I used to watch you guys on the TV, you know, all right. But what's the coincidence that the economy is collapsing and you guys having a dinner here? That's very unfortunate for the country. ये तो खजाने का खजाना डकार कर भी आपको ऐसे ही हंसते मुस्कुराते मिलेंगे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सिर्फ ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के लिए इन्होंने जिनीवा जाने का कसद किया और मनपसंद सहाफियों की फौज जहाज भरकर साथ ले गए। घड़ी घड़ी करने वाले अब न जाने क्यों आटा आटा नहीं खा रहे। ये बिल्कुल सही बात है, जब आटा आटा किया जाना चाहिए, मगर क्योंकि लिफाफों की आमदरफ्त का सिलसिला जारी है तो ये आटा, गैस और बिजली छोड़कर अगर अवाम के सांस लेने पर भी पाबंदी लगा दें तो हमारे लिफाफों को इसकी कतई परवाह नहीं। हमारे चैनल्स और हमारे सहाफी अपने लिफाफे और चेक्स के
बदले अवाम के मफादात को बेच चुके हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने खान की हुकूमत में उनसे कहा कि आप माशियत संभालें, एहतसाब रहने दें। आज इम्पोर्टेड चोरों की हुकूमत है जिनसे ना माशियत संभाली जा रही है और ना ही उनका एहतसाब हो रहा है, मगर फिर भी खान को माइनस करने के ख्वाब देखे जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने तो इनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए हैं। इस वक्त एक ही शख्स इन सब के जेरे इताब है। जिस केस में खान साहब मुद्दई है उसी में इनका पॉलीग्राफिक टेस्ट लेने की बात की जा रही है। स्क्रिप्ट लिखने वाला शर्म से डूब क्यों नहीं मरता? इंतहाई थर्ड क्लास स्क्रिप्ट है जिसका कोई सर पैर नहीं है, जो सरासर ख्वाहिशात पर मबनी है और चंद लोगों के मफादात के तहफ्फुज के लिए लिखा जा रहा है और जिस पर सारी इंतजामिया को घुमाया जा रहा है। मगर स्क्रिप्ट राइटर याद रखे कि इसके स्क्रिप्ट का सारा नुकसान इसकी पार्टी को ही भुगतना पड़ रहा है। जैसे जैसे ये लोग इलेक्शन से दूर जाते जाएंगे ये अपना ही नुकसान करेंगे। 9 माह में ये लोग जो कारकर्दगी नहीं दिखा सके ये अगले 6 माह में भी इसी तरह रहेंगे। ये खान साहब का नुकसान करके भी अपना ही नुकसान करेंगे। एक शख्स जो इतने क्राइसिस से निकला है, अल्लाह ने कुछ सोच कर ही इसकी जिंदगी लिखी होगी, मगर ये लोग अल्लाह की मसलिहत को समझने में नाकाम हो चुके हैं। इन्होंने भुट्टो को माइनस किया मगर वो आज भी जिंदा है। इन्होंने बेनजीर को माइनस किया मगर अब तक सियासत से माइनस नहीं कर सके। आज भी बीबी का नाम सियासत में एहतराम से लिया जाता है। इमरान खान इस मुल्क की जिंदा और जावेद हकीकत बन चुका है। इसे गिराने के चक्कर में बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हो चुके हैं, बड़े बड़े पर्दा नशीनों का पर्दा उतर चुका है और अब मजीद जोर आजमाई भी इन्हें कोई खास फायदा नहीं देगी। बेहतर है कि एक शख्स के करतूतों की सजा सारे इदारे को ना दी जाए। जिसका जो बोझ है वो ये बोझ खुद उठाए। चंद लोगों की जिद ने पूरे मुल्क का दिवालिया निकाल दिया है। आटे का बहरान तो सबको नजर आ रहा है, पता नहीं आगे कितने बहरान मुंह खोले खड़े हैं। 6 अरब की माइशत रखने वाले से लामुतासरीन का पैसा हासिल करके जमीन पर एड़ियां मारे हैं कि हमें देखो, हमने पहले पाकिस्तान को सैलाब में डुबोया, फिर इनके नाम पर मिलने वाली इमदाद और पैसा खा पी लिया और अब इन्हीं से लामुतासरीन के नाम पर दोबारा पैसा हासिल करने के वादे लेकर हम पूरी कौम को खुशखबरी दे रहे हैं कि हमारा मुल्क डिफॉल्ट नहीं किया। नाच नाच कर बुरा हाल कर लिया है। खाने खाए जा रहे हैं, दावतें उड़ाई जा रही हैं, सैरें की जा रही हैं, बड़े बड़े होटलों में रातें बसर हो रही हैं। इनका तो वही हिसाब है, मिरासी के पास आटे के पैसे नहीं, उधार पर चल रहा है। बारिश से दीवार गिर गई, महल्ले वालों ने दीवार 3 माह में मुकम्मल करने का वादा किया है लेकिन नकद पैसे नहीं दिए। मिरासी नाच नाच कर हलकान हो रहा है कि मेरे राशन और कर्जों के मसले हल हो गए। ये उस मिरासी से भी गए गुजरे हैं क्योंकि अल्लाह ने इन्हें हुक्मरानी अता की है। ये पाकिस्तान के वसाइल पर भरोसा करके इसकी पैदावारी सलाहियत बढ़ाकर भी पैसा कमा सकते हैं, मगर ये सिर्फ और सिर्फ कर्जे पर इनिसार करते हैं। इन्हें मुफ्त का माल ही पसंद है, यानी माले मुफ्त और दिले बेरहम। मुफ्त का माल मिला है, साथ रज रज के उड़ाने का मौका भी हाथ लगा है, तो वो ये मौका हाथ से कैसे जाने दे सकते हैं? ये तो वो लोग हैं जो सगे भाई का कफन बेचकर खा जाएं। सैलाब में बहने वाली लाशों का रुपया इन्होंने नाच नाच कर वसूला है और इस पर वो बंगड़े डाले हैं कि रब की पनाह। इस वक्त पाकिस्तान में खाम माल की सप्लाई बंद है। जान बचाने वाली दवाइयां बनना बंद हो चुकी हैं क्योंकि एलसीज बंद है। प्याज पोर्ट पर पड़ा उगरा है। जो मुल्क की हालात पर बात करेगा और गिरती हुई माइशत का आईना दिखाएगा उसे ताना दिया जाता है कि ये तो पाकिस्तान की तबाही चाहते हैं। पाकिस्तान की गिरती हुई माइशत को इनकी ख्वाहिश बताया जाएगा। पाकिस्तानी तो एक तरफ रहे, अब तो गैर मुल्की भी इन्हें बातें सुनाकर चले जाते हैं। पाकिस्तानी तो इनकी अय्याशों के गवाह थे, मगर अब गैर मुल्की भी इनकी अय्याशों पर हैरान हो गए हैं। गरीब लोगों की अमीर हुकूमत अमीरों को खुश करने के लिए गैर जरूरी तौर पर 165 मर्सिडीज दरामद कर रही है। पाकिस्तान में गंदम का आटा, दाल और कुकिंग ऑयल नहीं है क्योंकि फैशिस्ट हुकूमत के पास पाकिस्तानी बंदरगाहों में लदे कंटेनर्स की अदायगी के लिए डॉलर नहीं है। गरीब अवाम की फिक्र किसको है? पूरे पाकिस्तान के नाम पर अरबों डॉलर कर्ज लेकर दुनिया भर में करप्ट सियासतदानों ने जायदादें बनाई। एक मजहबी लीडर के तो बाकायदा करीबियन जजायर में पब है। हनूद यहूद के नाम पर खांचे लगे। अवाम भारी टैक्स अदा करेगी, महंगाई बढ़ेगी, फरिश्ते थोड़ी आएंगे कर्जे उतारने के लिए। पाकिस्तानी अवाम में इन करप्ट अनासिर के खिलाफ नफरत बढ़ती चली जा रही है। एक नरम इनकलाब की राह हमवार हो रही है। अब पाकिस्तानी कौम को खान साहब का ये स्टैंड समझ में आ रहा है कि करप्शन ही वो दीमक है जिसने पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करके रख दिया है। अकेले खान ने करप्शन के खिलाफ अलम बुलंद किया था, मगर अब बढ़ती हुई महरूमी और मायूसी ने अवाम के अंदर भी करप्शन के खिलाफ नफरत को उजागर किया है, जिसका नतीजा ये निकला है कि अवाम भी इन करप्ट अनासिर से नफरत करने लगी है। अब ये लाख बुरा मनाए मगर रहेंगे वही चोर और लुटेरे और इसी खिताब से नवाजे जाएंगे। जब तक ये अवाम के पैसे पर अय्याशी करना नहीं छोड़ेंगे तब तक अवाम इन्हें माफ नहीं करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।